Z+ न्यूज में आपका स्वागत है। आपको कुछ होगा नहीं, टेंशन मत लो। गैंगस्टर, डॉन और माफिया, इन शब्दों को सुनने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आता होगा। मुझे यकीन है कि आपकी आंखों के सामने देश के मशहूर गैंगस्टर और डॉन की तस्वीर आती होगी। ऐसे डॉन जो पुरुष है, पुरुष। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने क्राइम की दुनिया में कई बड़े से बड़े गैंगस्टर और डॉन को भी पीछे छोड़ दिया है। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी है जिनके नाम से पूरा गांव, शहर, यहाँ तक कि पूरा स्टेट कांपता है। ऐसी महिलाएं जो मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ड्रग्स में माहिर थी। कुछ तो ऐसी भी थी जिनके सामने बड़े से बड़ा डॉन और गैंगस्टर भी झुककर खड़ा होता था। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। अब मेरे साथ बने रहे, यानी करिश्मा गढ़वी के साथ बने रहे और देखते रहिए अंडरवर्ल्ड की रानियां, ओनली ऑन Z+ न्यूज। पुणे के एक बड़े बिजनेसमैन को बीच सड़क पे मार दिया जाता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये मर्डर एक लड़की ने करवाया है जो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर में माहिर है। थोड़ी और छानबीन के बाद पता चलता है कि वो लड़की पहले पुलिस में काम कर चुकी है। उस लड़की का नाम था अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। पुलिस की जॉब करने वाली अर्चना कैसे किडनैपिंग क्वीन बनी, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा बचपन से ही क्रिएटिव और टैलेंटेड थी। अर्चना बचपन से ही स्कूल के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्से लेती थी। वह जब कॉलेज में पढ़ रही थी तब उसने उज्जैन में होने वाली सबसे बड़ी रामलीला में सीता का किरदार निभाया था। कॉलेज के पहले वर्ष में ही अर्चना ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसने पुलिस में भर्ती होने के लिए एग्जाम दी, जिसमें वो पास हो गई। अर्चना ने पुलिस की जॉब शुरू की तब उसका परिवार बहुत खुश था कि उनकी लड़की एक सफल जीवन जी रही है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्चना का पुलिस की जॉब में मन ही नहीं लगा और उसने वो नौकरी छोड़ दी। फिर उज्जैन से भोपाल आकर उसने एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू की। भोपाल में अर्चना की मुलाकात एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े मंत्री से हुई। कुछ हफ्ते बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उस मंत्री ने अर्चना को भोपाल के कई बड़े मंत्रियों और बिजनेसमैन से मिलवाया। वहाँ भी अर्चना का मन ही नहीं लगा और वो हीरोइन बनने की चाह के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आकर उसने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। कहते हैं कि उसका चेहरा मशहूर हीरोइन मनीषा कोइराला से मिलता था और इसलिए ही उसने अपना नाम बदलकर मनीषा अग्रवाल भी रखा। पर अर्चना को फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं मिल पाया। फिल्मों में अच्छा काम ना मिलने पर अर्चना ने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, जिसके शोज करने वो देश के बाहर भी जाया करती थी। तब अर्चना के जीवन में वो मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। अर्चना की मुलाकात बबलू श्रीवास्तव से हुई। बबलू श्रीवास्तव यूपी का बड़ा नामी गैंगस्टर था। अर्चना को बबलू से प्यार हो गया और वो दोनों दुबई रहने चले गए। बबलू के साथ रहकर अर्चना अब उसके किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के बिजनेस को संभालने लगी थी। कहते हैं कि दुबई में रहकर अर्चना और बबलू यूपी, दिल्ली और देश के कई अन्य शहरों में एक्सटॉर्शन का काम संभालते थे। अर्चना एक गैंगस्टर बन गई थी और वो बड़े अच्छे से गैंग को चला रही थी। पर यहाँ भी जिंदगी ने उसको एक और जोर का झटका दिया। एक बार बबलू के साथ जब अर्चना नेपाल आई तो बबलू को पुलिस ने पकड़ लिया। बबलू के पकड़े जाने के बाद अर्चना ने बबलू के गैंग की सारी जिम्मेदारी उठा ली। उसने अपने नाम की ऐसी दहशत फैलाई थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और गुंडे उसके नाम से कांपते थे। अर्चना किडनैपिंग में माहिर थी। वो कभी भी किसी को भी देश के किसी भी कोने से किडनैप कर लेती थी। ऐसे बिजनेसमैन जो एक्सटॉर्शन के पैसे देने से इनकार कर देते थे, उनका भी वो मर्डर करवा देती थी। काफी लंबे समय तक देश के अलग अलग शहरों में अर्चना की दहशत बनी रही। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर वो हर बार पुलिस को चकमा देके भाग जाती थी। फिर एक दिन खबर आई कि नेपाल के ड्रग माफिया ने
अर्चना का खून कर दिया है, पर इस बात का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि वो आज भी दुबई में रह रही है और उसकी 2 लड़कियां भी हैं, जिनको वो बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। तो ये थी कहानी किडनैपिंग क्वीन अर्चना बाल मुकुंद शर्मा की, जिसने अपनी जिंदगी में एक अच्छी लाइफ जीने का बहुत प्रयास किया, पर किस्मत और संजोग के चलते उसे अंडरवर्ल्ड में जाना ही पड़ा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक सब्जी बेचने वाली महिला का नाम सुनते ही देश की राजधानी दिल्ली पुलिस फोर्स की नींद उड़ जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, पर ये बात सच है। मैं बात कर रही हूँ लेडी डॉन शकीला की, जिसकी दहशत दिल्ली की हर सड़क पर थी। शकीला दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सब्जियां बेचा करती थी, पर बाद में मशहूर गैंगस्टर छेनू से उसके अच्छे संबंध बन गए। फिर शकीला ने जुए का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उसने खूब पैसे कमाए और इसी बिजनेस से उसको अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंगस्टर से अच्छे संपर्क बन गए। कहते हैं कि शकीला दिल्ली का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा चलाती थी। जुए के साथ साथ शकीला ने अवैध शराब का भी बिजनेस शुरू किया था और उस बिजनेस में वो खूब आगे निकली। देखते ही देखते पैसा और क्रिमिनल्स के साथ बनाए अच्छे संबंध के दम पर शकीला बड़ी लेडी डॉन बन गई। पुलिस ने एक बार उसे दिल्ली में बैन किया था, पर हाई कोर्ट ने वो बैन खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में शकीला को बैड कैरेक्टर कहा गया है और पुलिस आज भी उस पर नजर लगाए बैठी है कि कोई सबूत मिल जाए तो उसे जेल में भेज दे, पर अभी तक शकीला पुलिस के हाथ नहीं आई है। आज भी शकीला को देश की बड़ी लेडी डॉन में से एक माना जाता है। तो ये कहानियां थी किडनैपिंग क्वीन अर्चना बाल मुकुंद शर्मा और जुए का अड्डा चलाने वाली रानी शकीला की। इन महिलाओं ने एक सफल जीवन जीने का बहुत प्रयास किया, पर किस्मत और संजोग के चलते उन्हें अंडरवर्ल्ड में जाना ही पड़ा। तो ये थी हमारे इस एपिसोड की लेडी डॉन, जिनके बारे में जानकर आपको यकीन हुआ होगा कि अंडरवर्ल्ड और माफिया राज की गलियों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी दबदबा है। आशा करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे और मेरे साथ यानी करिश्मा गढ़वी के साथ आप आगे बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।